जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपको आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलने का प्रयास करते हैं। जब तक कृष्ण जी का आशीर्वाद है आपके सर पे, कोई भी मुसीबत कभी नहीं आ सकती आपके घर पे। याद रखें दोस्तों, अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत होने के बाद दोबारा जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे हमेशा सब याद रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। इसलिए खुद को श्रेष्ठ समझना यह आत्मविश्वास है, लेकिन स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझना ये अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और उनके जीवन में मैं आता ही हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तो तुम कुछ लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाओगे। इसलिए शोक मत करो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो और वर्तमान का आनंद लो, तो सब सही होगा। राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरा भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, न तुम यह मेरी आखिरी जन्म है न ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा आप अकेले खड़े रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और ये कल किसी और का होगा। इसलिए मोह में ना पड़ो। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार होता है वो कभी तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है मित्रों। माता पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करोगे वो रिश्ते कभी नहीं टिकेंगे।
हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी आदमी पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। कभी कभी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है मित्रों, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। बुरे कर्म नहीं करने पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वे कभी अपने आप नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। इसलिए अहंकार को त्याग देना चाहिए। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी रहा है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए नहीं आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इसलिए अहंकार कभी मत करो। यह सच है बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह इंसान जीवन भर भूल करे और कहे कि हम सीख रहे हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा हम गलत हो जाते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहना जानते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का जो मज़ा है कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का जो मज़ा है वो कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मित्रों, लेकिन हारने के बाद जीतने का जो मज़ा है वो कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। कभी कभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्यों हारता है? गैर साथ नहीं है क्या? खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? ये हाथ जो तेरे साथी हैं तो एक अकेला काफ़ी है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है दोस्तों। जिंदगी तो हर रोज़ हर सुबह मिलती है। इसे खुलकर जियो और इसका आनंद लो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना सब हर हाल में है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर उस पर आता है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सज़ा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें मज़ा देती हैं। स्वयं की खोज में हूँ, शांत एवं मौन में हूँ। पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं ही व्यस्त हूँ। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियाँ भी ज़रूरी हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती दोस्तों, और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है।
जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ दे पाता है जो उसके पास होती है।